Hello everyone, welcome back to my channel. So now in this video we are going to discuss unit 2 of NIOS कोर्स 504, ठीक है, जो कि DSSB PRT के लिए और साथ में अन्य टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में अगर सीटेट या एसटेट की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो मैथमेटिक्स पेडागोजी के क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, तो वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर NIOS नोट्स सिंसियरली, तो आपको फिर कहीं और से मैथमेटिक्स की पेडागोजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे पहले जो 2 वीडियोज़ आए थे इस सीरीज़ में, वहाँ पर हम लोगों ने यूनिट 1 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था, ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं किया था। तो अगर आपने भी वो नहीं देखा है तो जाके देख लें। और यहाँ पर इस यूनिट में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो इस यूनिट में नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, मतलब कि मैथमेटिक्स एजुकेशन का रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और अदर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज से क्या लेना देना है, उसका क्या कैसे वो रिलेटेड है, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को कैसे डेवलप करता है मैथमेटिक्स, साथ में एबिलिटी टू थिंक मैथमेटिकली। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसको थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप आराम से ग्रास्प कर सकें जो भी कुछ यहाँ पर डिस्कशन होगा। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सबकी ही लाइफ से इंटर रिलेटेड है, चाहे फिर वो एक टीचर हो, स्टूडेंट हो, हमारे पेरेंट्स हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई शॉपकीपर हो, कोई फार्मर हो, सबकी लाइफ में मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। सबके डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, सबकी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं। तो मैथमेटिक्स सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैथमेटिक्स जो है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इस प्रोफेशन में तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इस प्रोफेशन में तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब अगर हम देखें एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो पोजीशन पेपर था ऑन मैथमेटिक्स, उसमें ये बात लिखी हुई थी। इन्होंने जो अपना विजन सेट किया था वो 2 पॉइंट्स पर सेट किया था। पहला पॉइंट कि ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथमेटिक्स, सारे ही बच्चे मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट दैट ऑल स्टूडेंट्स नीड टू लर्न मैथमेटिक्स, और सारे ही बच्चों को मैथमेटिक्स सीखना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको विज़न बना के ही ये पूरा जो पोजीशन पेपर है मैथमेटिक्स का, वो शायद आपने पढ़ा भी हो जब आपने सीटेट की प्रिपरेशन की हो। नहीं पढ़ा है तो आप अगर इसमें इतनी पेडागोजी पढ़ लेते मैथ्स की तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगी NIOS के नोट्स वाली। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल, देन हाउ आर टीचर कैन डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स मैथमेटिक्स अमंग द लर्नर्स। तो एम्स क्या होने चाहिए, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के क्या एम्स होने चाहिए स्कूल लेवल पर, और कैसे एक टीचर बच्चों के अंदर मैथमेटिक्स को लेके इंटरेस्ट जो है उसको डेवलप करे। इसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज एंड स्किल कैन बी डेवलप्ड अमंग द लर्नर्स, कौन कौन सी तरह की स्किल्स और नॉलेज का डेवलपमेंट हो सकता है लर्नर के अंदर, एंड व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, मैथमेटिक्स लर्निंग का नेचर क्या होना चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हमें इस यूनिट में मिलेगा। और अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस यूनिट विल टेक अबाउट 8 आवर्स ऑफ स्टडी, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको 8 घंटे नहीं लगेंगे, बहुत ही शॉर्ट में हम ये पूरी यूनिट फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के। तो इस यूनिट में आपको पता चलेगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, सूटेबल एग्जांपल्स के साथ में। इसके अलावा यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इन डे टू डे लाइफ, मैथमेटिकल थिंकिंग क्या होती है और मैथमेटिक्स की रिलेशनशिप क्या होती है विद अदर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, तो उसके साथ में मैथमेटिक्स की क्या रिलेशन है, कैसे मैथमेटिक्स के बिना वो अधूरे हैं या मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, उसके नेचर की बात करें, तो हमेशा से ही मैथमेटिक्स का एक यूनिक स्टेटस रहा है हमारे अदर सब्जेक्ट्स के मुकाबले। इसको कुछ यूनिक तरह से हम देखते हैं और ये यूनिक होता भी है क्योंकि इसमें हम चीज़ें रटते नहीं हैं, हम सिर्फ सीखने पर ध्यान देते हैं। तो अब यूनिक स्टेटस है, शायद ये आपको पता हो, ठीक है, और क्यों है तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिकल इज़ लॉजिकल, मैथमेटिक्स जो है वो पूरी तरह से लॉजिकल होता है। अगर हम C.G. हेम्पल के वर्ड्स में देखें तो इट कैन बी डिराइव फ्रॉम लॉजिक इन द फॉलोइंग सेंस, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे वो अर्थमेटिक हो, अलजेब्रा हो या एनालिसिस हो, दे कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिक, बिल्कुल सही बात है। ऑल द थ्योरम्स ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दीज डेफिनेशंस बाय मीन्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक, ये भी सही बात है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में जो भी कुछ होता है सब लॉजिक पर बेस्ड होता है, कोई भी इलॉजिकल बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर फिलॉसफी की हम बात करें तो वहाँ पर हर एक फिलॉसफर की अपनी अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसको वहाँ पर दिखाया जाता है। कुछ चीज़ें उसमें लॉजिकल भी हो सकती हैं, कुछ इलॉजिकल भी हो सकती हैं, लेकिन मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब कुछ लॉजिकल होता है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं हो सकता। तो the proof of mathematical statements consist of a series of logical arguments applied to certain accepted rules, definitions and assumption
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सब कुछ लॉजिकल होता है, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनका जो प्रूफ होता है ना, तो उसमें सारे के सारे लॉजिकल आर्गूमेंट्स होते हैं और एक्सेप्टेड रूल्स को वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ऐसे ही नहीं किसी भी बात को प्रूव किया जाता है। तर्क दे के आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते मैथ्स के अंदर, वहाँ पर आपको लॉजिकल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल आर्गूमेंट्स ही वहाँ पर आपको पुट करने होते हैं। नाउ जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हम समझेंगे कि कितने कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लॉजिक होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है दैट टू इवन नंबर्स व्हेन एडेड इट गिव्स राइज टू अनदर इवन नंबर। तो अगर हम दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो इससे एक तीसरा जो एडिशन करके जो रिजल्टेंट आएगा उसका, तो वो भी एक इवन नंबर होगा। तो इसको हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, एक तो डिडक्टिव लॉजिक के थ्रू या डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू, और एक इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो उसमें हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले में डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और उससे जो निकलेगा उसके थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम सिंपली 5-6 स्टेटमेंट्स, 5-6 एग्जाम्पल्स ऐसे ले लेंगे, उनके थ्रू हम करके दिखाएंगे कि हाँ ये 2 + 4 किया तो भी यहाँ पर 6 आया, 6 एक इवन नंबर है, 4 + 8 किया तो भी यहाँ पर रिजल्टेंट इवन आएगा, और 6 + 4 कर रहे हैं तो रिजल्टेंट 10 आ रहा है, वो भी एक इवन नंबर। तो ऐसे करके हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी बात को प्रूव करेंगे कि हाँ हमेशा जो है दो इवन नंबर्स का जो समेशन होता है वो एक इवन नंबर ही होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि 2n + 1 + 2n + 2, 2n1 + 2n2 इज इक्वल टू 2 कॉमन में ले लिया, n1 + n2, और इस n1 + n2 को m मान लिया है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू अपनी बात को प्रूव किया है। अब अगर हम इंडक्टिव लॉजिक को यहाँ पर देखें तो ये देखिए यहाँ पर जो इंडक्टिव लॉजिक के हिसाब से इन्होंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स ले लिए यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने बताया था उस तरह से इन्होंने एग्जांपल ले लिया और इन एग्जांपल के थ्रू अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश की है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है ना ये नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसके ऊपर एक वीडियो अर्लियर मैंने अपलोड किया था लास्ट ईयर, जिसमें थोड़ा ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी आया था, तो आप उसको देख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और आई बटन में भी कहीं पर आपको शो होगा, तो उससे आप डिटेल में समझ सकते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक समझा। इसके बाद में एक चीज़ होती है मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पर कुछ एंगल वेंगल करके यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो आप एग्जांपल ले लीजिए पावर वाला, जैसे कि 3 की पावर 1 × 3 की पावर 2, तो ये हो जाता है आपका 3 × 9, और ये हो जाएगा 27, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो आपको क्या समझ में आया, 1 और 2 जब पावर्स यहाँ पर हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप 2 के केस में ले लीजिए, 2 की पावर 1 × 2 की पावर 3, जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 4 आ जाएगा। इस तरह से आप कई सारे जब स्टेटमेंट्स को जनरलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी अगर एक नंबर है, लेट्स से x, और x की कुछ पावर है, लेट्स से n, और उसको फिर x की पावर m से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्टेंट x की पावर n + m आएगा। तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचर है मैथ्स का वो ये है कि मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक। हमने बहुत सारे सिंबल स्टडी किए होंगे मैथ्स में, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर है तो उसमें a और b एज ए वेरिएबल यूज़ होते हैं, या अलजेब्रा में x y z हम लोग यूज़ करते हैं, और भी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। साथ में फॉर्मूलाज में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, हम यहाँ तक कि हमारा जो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब भी सिंबल्स होते हैं। बार्स हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, यहाँ पे बॉड मास वाले फॉर्मूले में भी सब सिंबल्स ही सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं मैथ्स में, और क्यों होते हैं उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको ईजी वे में एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्टनेस से भरा हुआ एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, वहाँ पर आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो वहाँ पर हम सपोज करते हैं, उसको x मानते हैं, उसको a मानते हैं, b मानते हैं। तो इसलिए सिंबल्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है मैथमेटिक्स के अंदर। उसके बाद में आती है बात मैथमेटिक्स के प्रिसाइज होने की। तो ये बात हम सबको पता है कि मैथमेटिक्स एक्यूरेसी के मामले में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, इसमें कुछ भी हम नहीं लिख सकते, इसमें जो सही है वही हम लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स प्रिसाइज होता है, यहाँ पर जो भी बात हम कहते हैं वो हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, जो सही होगा, जो एक्यूरेट होगा, जो लॉजिकल होगा वही हम लिख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन का हम आंसर निकालते हैं तो वो भी हम
करेक्टली निकालते हैं, एक सिंगल आंसर होता है उसका। तो प्रेसिजन जो होता है वो मैथमेटिक्स का नेचर होता है, विच डील्स विद एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस एंड नेवर लीव्स स्कोप फॉर डाउट एंड एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पर CJ केसर ने कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर, इसके प्रेसिजन के ऊपर लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट्स की, तो मैथ्स की अपेक्षा उन सब में हम जो चाहें अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे कि आपके लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गई, इवन साइंस में भी आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करके चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन मैथ्स एक ऐसी सब चीज़ है जहाँ पर सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है और आपके पर्सनल ओपिनियन की बिल्कुल भी नीड इसमें नहीं होती, कोई स्कोप नहीं होता आपके पर्सनल ओपिनियन का, जो लॉजिकल है आप बस उसी को लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, कंपोजिशन, कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्म, ऑर्डर और सिस्टम। अब क्या होता है ये, तो आप एक इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स या रियल नंबर्स हैं, तो इनका सबका सेट होता है ना। जैसे कि 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में चला गया, सॉरी 1 से स्टार्ट हो गया तो नेचुरल नंबर में चला गया, और 0 1 2 3 4 है तो होल नंबर्स में चला गया। उसके बाद में -1 -2 0 +1 +2 ये सब चीज़ें हो गई तो वो इंटीजर्स में हो गया। और अगर फ्रैक्शनल चीज़ें हो गई 1/2 2/3 4/5 तो फ्रैक्शनल में चला गया। इसी में रैशनल नंबर्स और इरेशनल भी आ जाते हैं, रियल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में सेट करी गई हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमेशा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। नाउ अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्टनेस की। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है मैथमेटिक्स का। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, यहाँ तक कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें भी सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट होता है। और एब्स्ट्रैक्टनेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी मीम्स भी फेमस है ना एक्स वाली, कि मैथ्स में एक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आपने सुना होगा मीम्स वगैरह में, वो वाली एक्स नहीं, ये वाली एक्स, ठीक है। तो मैथ्स यानी कि एक्स, ठीक है, एक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है मैथ्स में। तो ये जो एक्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये टोटली एब्स्ट्रैक्टनेस को दिखाता है कि मैथमेटिक्स में चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, इसलिए हम वहाँ पर सपोज करते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, या कोई भी वेरिएबल लेट करते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो ये तो एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो पूरी तरह एब्स्ट्रैक्टनेस पे बेस होती है। एक्स वाई जेड सबसे ज़्यादा अलजेब्रा में ही यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है, एक मैथमेटिशियन है थे एल्बर्स, तो उन्होंने ये बोला था दैट द स्टैंड ऑफ मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्शन बट द एब्स्ट्रैक्शन इज यूजफुल ओनली इफ कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल केसेस। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स हमने पूरा डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, ठीक है। जल्दी आपको इसकी जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, ताकि आप PDF भी डाउनलोड कर सकें विद एनोटेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद another important concept, that is importance of mathematical education.